आज से श्रद्धालुओं के लिए खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौके पर होंगे मौजूद। कपाट खुलने से पहले भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद अहाते और श्रृंगार गौरी की आज होगी वीडियोग्राफी। मस्जिद कमेटी कर रही है वीडियोग्राफी का मुखालफत। कहा, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं मिली है। करनाल केस को लेकर जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। खुफिया एजेंसी के जराये के मुताबिक मुल्क के कई इलाकों में छिपे हैं स्लीपर सेल। 120 के करीब हो सकती है स्लीपर सेल्स की तादाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का सीएए को लेकर बड़ा बयान। कहा, कोरोना खत्म होते ही लागू करेंगे सीएए, घुसपैठ को होना नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा, फिर से संसद में लेकर आए बिल। कोरोना पर फिर दिखा डब्ल्यूएचओ का हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडा। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। वजारत सेहत ने रिपोर्ट को बताया गलत। सुरजेवाला ने किया ट्वीट, मौत पर भी झूठ बोलने वाली सरकार। हैदराबाद हॉरर किलिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कत्ल में शामिल भाई और जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बोले वजीर दिफा राजनाथ सिंह। कहा, जंग से सीखने की जरूरत। हमें सोचना होगा कि क्या बदलते वॉरफेयर के लिए हम पूरी तरह से हैं तैयार। रूस यूक्रेन जंग का आज 72वां दिन। मारियोपोल और खार्किव में शदीद जंग जारी। फ्रांस ने यूक्रेन को $300 मिलियन की आर्थिक मदद देने का किया वादा। पीएम मोदी आज जैन आलमी कारोबार तंजीम के जीतो कनेक्ट 2022 का करेंगे इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से होंगे शामिल। राजस्थान में ओंकार रैली के दौरान बीजेपी लीडर के मुतनाजा बोल। कहा, कई मुसलमान हैं कन्वर्टेड हिंदू, आज नहीं तो कल इन्हें वापस हिंदू बनाना होगा। तमिलनाडु में मजहब तब्दीली को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन सरकार को लगाई फटकार। कहा, मजहब तब्दीली पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइंस क्यों नहीं।